कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। हमें अब ये बात भली प्रकार मालूम हो चुकी है कि ऐसे धर्म स्थानों में समागम अपने सुधार के लिए होता है। अपने सुधार का केवल इतना ही अर्थ है, अपने इरादे, अपने विचार। इससे ज्यादा अगर आप लेंगे तो गलतफहमी में चले जाएंगे आप। इंसान इरादों और विचारों का नाम है। कर्म तो उनका आफ्टर इफेक्ट होता है विचारों का। वैसे ज्यादातर हमारे शास्त्रकार बताते गए विचार, इंसान विचारों का नाम है, पर नहीं। हमारे महर्षि वेदव्यास जी पीछे हटते हैं कि नहीं, विचार भी तो आप ये आदमी के निर्णय से होती है। जैसे वो निर्णय ले लेता है उसी के अनुसार विचार बन जाती है, विचारों के अनुसार आगे कर्म होते हैं। आज का अगर इंसान, मेरा मतलब नर नारी से है, बहुत हैरान और परेशान हो रहा है तो उसके इरादे ही शुद्ध नहीं। और कितनी हैरानगी की बात है, आजकल ऐसा समय जा रहा है, पता नहीं भगवान कैसे सहन कर रही है, इंसान को पता ही नहीं रहा शुद्ध क्या होता है, शुद्ध अशुद्ध, प्योरिटी इम्प्योरिटी में तमीज ही नहीं कर सकता। इतना काला वक्त आता जा रहा है। जैसे एक बहुत संख्या वाले करने लग जाती हैं, वही समझने लग जाता है कि यही करने योग्य है, यही एटिकेट है, पर नहीं। अमावस्या अमावस्या ही रहेगी, भले ही हजारों लाखों कहे कि ये चांदनी रात है, पर नहीं। उल्लू लाखों की तादाद में अगर सूर्य के साथ आंखें चार नहीं करते, सूर्य फिर भी निकलता है, निकलता रहेगा। सूर्य की बला से अगर उल्लू उसको नहीं देखना चाहते तो ऐसे निकम्मे जीव, नास्तिक जीव, नरकगामी जीव अगर शुद्धता और पवित्रता और नहीं मानते, वो तो फिर भी रहेगी। तो ऐसा समागम होता इसलिए है कि अज्ञानता से जो हमने अशुभ इरादे लिए, याद रखना मेरे देवियों, और अशुभ विचार लिए, उनकी जड़ कट जाए। और वो में हमारे भगवान जी ने जोरदार शब्दों में कहा है, यू ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल। जब भगवान जी का ज्ञान अर्थात उच्च विचार, मैंने कई बार आपको कहा, आज ऐसा वक्त जा रहा है जिसके ज्ञान के भी अर्थ तो ज्ञान किसे कहती है, अर्थात उच्च विचार जो भगवान को स्पर्श करे, भगवत संबंधी उच्च विचार इज इक्वल टू ज्ञान। नॉट नॉलेज बट विजडम है, केवल ज्ञान ही नहीं, विज्ञान।
एक बात की मुझे समझ आए लेकिन मैंने अपनाया नहीं, तो वो ज्ञान नहीं कहलाता। ज्ञान वो कहलाएगा जो विज्ञान हो। और आपको हैरान कर दूं, क्या भोजन किसे कहती है? आपके जो पकाया जाए नहीं, जो खाया जाए वो भोजन। तो जो ना खाया जाए उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन। बहुत सियाने, बहुत सियाने, बहुत अच्छे मेरी बेटियों, बहुत अच्छे। नाना प्रकार की चीजें तैयार ही पड़ी हैं, प्रिपेयर्ड फूड इन वैरायटी। हम अपनी भाषा में उसे व्यंजन कहेंगे। भोजन वही होता है जो आप बड़े प्रेम पूर्वक अपनी मां जी के पास बैठकर आप खा लें, वो भोजन। आहा। इसी तरह ज्ञान कौन सा? जिसे हम पचा लें, वो विज्ञान। इंग्लिश में बोलेंगे विजडम। आए ज्ञान की बातें तो बहुत होती होंगी, लेकिन वो ज्ञान किस काम का जिसको बातों बातों में रखा जाए और अपनाया न जाए। गीता ज्ञान न केवल सुनने योग्य है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मेरे सज्जनों, मेरी भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, अपनाने योग्य है। मेरे प्रभु आपको पूरी शक्ति प्रदान करे। मैं तो आपके हक में दुआएं करता रहता हूं कि आप मेरे प्रभु जी के ज्ञान जो अत्यंत कल्याणकारी ज्ञान है, सुखकारी ज्ञान है, हम अपना बना ले, हम उसे जीवन में ढाल ले। बस जो दिन रह गए जिंदगी के आराम से कटेंगे और इस संसार को हम बड़े आराम से छोड़ देंगे, क्योंकि संसार का छोड़ना भी तो अनिवार्य है। वो भी तो दिन आएगा जब इस संसार को हम छोड़ जाएंगे, पर खुशी से छोड़े। कैसे? ज्ञान पूर्वक। उसकी तैयारी पहले की जाती है। जैसे छोटा मोटा सा इम्तिहान होता है तो उसकी बच्चे पहले तैयारी करते हैं, ट्विस्टेड रख करके। आपकी भी, हमारी भी तो तैयारी पहले होनी चाहिए भगवान के ज्ञान को लेकर। याद रखना, ज्ञान इसलिए जरूरी है, बाखुशी जिया जाए, पर कैसे? विचारों से। और वो भी विचार वही जो भगवान जी ने दिया और गीता जी ने जिसे प्रिजर्व किया हुआ है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, तो यहां हम आती हैं अपना सुधार करने के लिए, अपने इरादे को शुभ बनाने के लिए, अपने विचारों को शुभ करने के लिए। ऐसे स्थान इसलिए बनाए गए मेरी देवियों कि हम अपनी कायाकल्प कर ले। आहा आहा आहा। जैसे धोबी घाट में मैले कपड़े धोए जाते हैं, ये मन घाट है। इसे हम धोबी घाट नहीं कहेंगे, मन घाट। या जन्म जन्मांतरों से दूषित मन निर्मल, विमल एवं स्वच्छ किया जाता है। निर्मल, विमल एवं स्वच्छ। भगवान जी की बड़ी कृपा हो रही है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जिन्होंने अपना चोटी का ज्ञान प्रदान किया। मेरी आपसे बारंबार प्रार्थना थी, है और रहेगी, अब अपनाने पे जोर दो कि जो ज्ञान मेरे प्रभु ने दिया उसे मैं अपनाऊं, अर्थात विज्ञान के रूप में न चलूं। जो मां जी ने व्यंजन बनाए मैं अब उसे हजम करूं, उसे खाना शुरू करूं। जो मेरे भगवान जी ने हमें इतना चोटिया ज्ञान दिया है, हम उसे अपने दैनिक जीवन में उतार ले, वो बात हमारी बन जाए। शाबाश। अब चर्चा चल रही है कर्म योग की। मेरी और आपकी जो योनि है, ये मनुष्य योनि है, और मनुष्य योनि कर्म प्रधान होती है। कर्म प्रधान जी, और कर्म हमेशा बुद्धि से शुरू होता है। जैसा इरादा वैसे आगे फिर मन में विचार, वैसे कर्म, और जैसा कर्म वैसा फल। शाबाश, बहुत अच्छे। तो कर्म की शुरुआत बुद्धि से। अब भगवान क्या कह रही है? जिस संसार में मैं और आप भेजे गए मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक का मतलब होता है बात ही बात में परिवर्तन हो जाना। तैयारी करो अपनी, जीने की कला सीख लीजिएगा। बात ही बात में क्या है? परिवर्तन। तन में परिवर्तन, परिवार में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन, और बड़े जोरों से सारे संसार में परिवर्तन हो रहा, बड़े जोरों से। शाबाश 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 शाबाश। अभी मैं उतरने लगा सीढ़ियों से नीचे, तो एक काके ने मुझे कहा, जरा ये देखिए मैं एक अखबार लाया हूं, जरा ये पढ़ना। क्या? बड़ी मोटे अक्षरों में अखबार में लिखा था, हर 6 मिनट के बाद भारत में एक आत्महत्या होती है। हर 6 मिनट के बाद भारत में एक
आप आगे अंदाजा आप लगाइए। इसका कारण लिखा हुआ गुर्बत, गरीबी। मुख्य कारण ये, हर 6 मिनट के बाद, मैं अभी भी हैरान होकर नीचे उतरा हूं, हर 6 मिनट के बाद भारत में एक आत्महत्या। वाह वाह। और जहां 94 करोड़ की आबादी हो, लगाइए अंदाजा जरा, हर 6 मिनट के बाद। यानी ये क्यों? अज्ञानता, जहालत। मैं पहले भी कह रहा था, क्या हो रहा है जहां हमारे दिन ब दिन सहनशीलता कमजोर होती जा रही है, और जिस संसार में मैं और आप भेजे गए, या क्या है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। शाबाश। परिवर्तन, संसार का पर्यायवाची शब्द परिवर्तन, परिवर्तन का पर्यायवाची शब्द संसार। ये दोनों आपस में पर्यायवाची शब्द है। जैसे रवि को हम भानु बोलते हैं, भानु को हम रवि कह देते हैं। हाँ, इससे संसार को हम बोला करते हैं परिवर्तन, और परिवर्तन का नाम संसार। तो परिवर्तन तो होगा, और कर्म हमने करने, कोई कह मैं नहीं कर्म करूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक मैं और आप 3 गुणों के अंदर है, गुणों में मजबूर कर देंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। भगवान का फरमान कभी झूठा हो सकता है? जहां मैंने देखोगे तो में एक पल कोई भी फारिग है और बेअमल, अर्थात निष्क्रिय कोई नहीं रह सकता। विदाउट एक्शन नोबडी विल परसीव एंड सी। विदाउट एक्शन नहीं, मस्ट बी। गुणों के फितरत से मजबूर है। इंसान को गुण मजबूर करते हैं मेरे बच्चे। सतोगुण मजबूर कर देगा आपको नेक बनने के लिए, भक्ति करने के लिए। रजोगुण मजबूर कर देगा जहान की भक्ति करने के लिए। तमोगुण जीव को मजबूर करता है हराम की भक्ति करने के लिए। है, सतोगुण मजबूर करता है राम की भक्ति करने के लिए। रजोगुण मजबूर करता है जहान की भक्ति करने के लिए, और तमोगुण मजबूर करता है हराम की भक्ति करने के लिए। गंदा खाना, गंदा पीना, कट्टर तबाह, हर चीज, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, उसे बोलते तमोगुण। हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। तमोगुण वही अक्ल है बिल्कुल। शुक्र है मेरे मालिक ने एक ऐसा स्थान दिया जहां प्रभु जी अपनी चोटी की वाणी अर्थात चोटी का ज्ञान दे रही है, ताकि इंसान को बाखुशी जीना सिखाया जाए। ऐसे जहान के अंदर जहां बात बात में परिवर्तन हो, और परिवर्तन का हमारे पर असर ना हो। हमारी गीता एक ही कहती है, अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के। जैसे मेरी बेटी अगर खुशी से शादी के बाद देना काट चढ़ना चाहती है, आप माने या ना माने, स्वीकार करें या ना करें, या तो शादी मत कीजिए। करना होगा तो आपको नरक के हवाले अपने आप को कर देना होगा समर्पित। जरिए आपने चीज तलाक की तो बस आजकल तो बात बात में तलाक हो रहा है, बात बात में संबंध विच्छेद हो रहा है। जैसे हमारे मुसलमानों का छाया पड़ गया हो मेरी बेटियों पर। बात बात में वो तलाक लेते देते थी, आज उन्हीं का छाया कि बात बात में हमारे यहाँ तलाक हो रहा। छोटी सी बात पर तलाक, क्योंकि सहनशीलता तो रही नहीं, अहम पना दोनों में बढ़ता जा रहा है। तो अगर तो शांति से रहना जी, जिनकी अभी शादी नहीं और होने वाली है, मेरी ये बात याद रखना जाकर के, या पहले ही पक्की करना कि मुझे अपने आप को समर्पित कर देना होगा। इधर भी इसी मार्ग में अगर हम डट के मुकाबला करना चाहते हैं इस संसार का, तो मेरी बात, मेरे कृष्ण की बात, मेरी गीता की बात कभी ना भूलना। हमें अपने आप को महाराज जी के चरणों में समर्पित करना होगा, अपने भगवान के चरणों में सरेंडर करना होगा। ओ ब्लेस्ड आर कृष्णा, आई एम एवर दाइन, आई एम एवर दाइन। मेरे मुख से निकला ब्लेसिड, आप इसके क्या अर्थ लगाएंगे? ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, आई एम एवर दाइन। भगवान जी के आगे ब्लेस्ड शब्द लगाते थे विवेकानंद, गुरुदेव जी, या आजकल के पढ़े लिखे इंग्लिश नोइंग पीपल। ब्लेस्ड का अर्थ क्या होता है? देख लीजिए जरा अपना हाल। ब्लेस्ड का अर्थ बचिए BLESSED, पावन। जरा और सोचो,
दयालु दयालु न मेरे बेटे, वापस ले ले शब्द। ब्लेसिड का अर्थ क्या लगी? भगवान जी के साथ शब्द लगता है ब्लेसिड। आदर सूचक, क्या कह रहे हैं? आदरणीय, पूजनीय। अच्छा, इस अर्थ में नहीं मेरी देवी। लो आप सुनो, ये शब्द आम चलता है जब भगवान जी को आदर देना हो। मंगलमय भगवान, ब्लेसर का मतलब मंगलमय, जिनकी वाणी से, जिनके दर्शनों से, जिनकी याद से जीव का कल्याण हो जाता है। मंगलमय, वाह कितना आदर दिया स्वामी विवेकानंद जी ने और गुरुदेव जी ने। ब्लेसर का यह अर्थ रहेगा मंगलमय। वैसे अब कह रहे आशीर्वाद ये वो पूजनीय, वो भगवान के साथ नहीं होगा। भगवान के साथ शब्द है मंगलमय भगवान, ब्लेसिड, जो हर रूप में हमारा कल्याण करती हैं। मंगल का मतलब होता है कल्याण। आपका मंगल हो अर्थात आपका कल्याण हो। जिनकी वाणी से, जिनके नाम से, जिनके गुणों से जीव का कल्याण हो, उसे बोलते हैं ब्लेसिड, मंगलमय भगवान कृष्ण। तो सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, बड़े ध्यान के साथ अपने प्रभु की वाणी सुनो और एक शानदार परिवर्तन लाओ। इस हर समय परिवर्तित हो रहे संसार के अंदर हर समय परिवर्तन है। हमें अपने आप को निछावर करना होगा। बिल्कुल ठीक है। सारी गीता सुनने के बाद ये सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पनाह। मामेकम शरणम ब्रज। जीव शरण तो ली हुई है। कोई ऐसा इंसान नर नारी नजर नहीं आएगा जिसने शरण न ले रखे। पर कमले को ये नहीं पता लगता कि शरण उसकी लेनी चाहिए जिसकी शरण लेने के बाद उत्तरोत्तर खुशी बढ़े, शांति बढ़े, शक्ति बढ़े। ये और वो केवल भगवान है। इसलिए शब्द लगा एकमात्र भगवान की शरण, औरों की नहीं, क्योंकि औरों से उत्तरोत्तर शांति नहीं मिलेगी। डे बाई डे हमें खुशी मिलती जाए, ये केवल भगवान दे सकते हैं। सुनो मेरे नेक जीवो, मेरी नेक धार्मिक देवियों, एकम सारी की स्वर्ण के बाद भगवान ने कहा, ये 66वां श्लोक है, माम एकम शरणम ब्रज। हमने संधि तोड़ के अंकित करवाया, वरना ये संधि में शब्द पढ़े ना जाएंगे। माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरा बालक भी पढ़ सकता है। केवल मात्र भगवान कहते हैं मेरी शरण। हमने शरण तो ले रखी है, अनेकों की शरण ले रखी है, लेकिन उत्तरोत्तर खुशी नहीं बढ़ती, उल्टा घटती जा रही है। कितनी शरण आपने पढ़ाई की शरण ली, कमाई की शरण ली, पत्नी की शरण ली, पदवी की शरण ली, नौकरी की शरण ली, बेटे की शरण ली। ओहो बाबा बाबा, एक शरण, कितनी शरण आप लेके जिंदा। नारी खास करके कितनी शरण लेती है आजकल के जमाने में, फैशन की शरण। और मैं क्या करता गिनाऊं आपको, कितनी शरण है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, धोखे में जाएगा। एकम माम शरण। जब जीव अनेक की शरण लेता है, बात बनेगी नहीं। कितना शानदार इनकलाब है। यदि एकांत में फुर्सत घड़ियों में आप लोग विचार किया करें, माम एकम शरणम ब्रज। माम, कमाल कर दिया माम कह करके भगवान ने। केवल मात्र अपने भगवान की शरण, केवल मात्र अपने भगवान की शरण। इससे उत्तरोत्तर जीव की बिखरी हुई मन की शक्ति एक में लग जाएगी और उत्तरोत्तर उसे खुशी बढ़ती है। यह बात काबिल गौर जे, ध्यान देने योग्य। उत्तरोत्तर यही हम चाहते हैं, जो दिन चढ़े मेरी खुशी और बढ़े, मेरा आराम और बढ़े, मानसिक चैन और बढ़े, पीस ऑफ माइंड डे बाई डे क्या हो और आगे जाए। तो वो तो फिर भगवान की शरण लेने से। अब ये जीव को पता ही कोई नहीं। गीता यही तो बताती है, यही तो हमारी गलतफहमी को दूर करती है कि शरण भी लेनी है तो केवल भगवान की। क्यों? हमें तो चाहिए मैक्सिमम हैप्पीनेस, वो भगवान दे सकते हैं। अधिकतम शांति केवल भगवान ही दे सकते हैं। न भूलना मेरे सजनों, न भूलना। ऐसे स्थान होते ही इसलिए कि हमारी गलतफहमी दूर हो जाए।
हमारी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग देयर मस्ट बी रिमूव्ड, एंड नॉट ओनली रिमूव्ड बट अपरूटेड। फिर ना वो आ जाए, अर्थात उसकी जड़ कट जाए। अपरूट होता है उन्मूलन हो जाए, तो वो तो फिर केवल भगवान की शरण। अब मैं भी कहूं, आप भी कहें, हम तो भगवान की शरण ले रखी है, सच, हाँ, फिर अपनी कोई इच्छा नहीं रहती। शरण के बाद हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जैसे शादी के बाद आप एक पुरुष की शरण ले लेती है, हाँ, फिर अपनी कोई इच्छा नहीं। शरण का मतलब ये होता है, आहा, जो जिसकी शरण ले लेता है उसको फिर क्या बोलती है? एक शब्द क्या है? जो जिसकी शरण ले लेता है, पक्की, कच्ची शरण नहीं, पक्की शरण ले लेता है। हमारा एक शब्द क्या है? अनन्य। जो जिसकी शरण ले लेता है। हमारा एक शब्द क्या है? शरणार्थी। आए बेटे, शरणार्थी। तो शरणार्थी की अपनी इच्छा क्या है बेटी? शरणार्थी की अपनी इच्छा क्या? एक घटना सुनाता हूं जिसका मेरे मन पे बड़ा असर हुआ। लुकमान जी जो बड़े चोटी के हकीम माने जाते हैं, वो एक बड़े गरीब घराने में पैदा हुए थे। इतनी घर में गुर्बत के बाप को शौकार के हवाले उसे बेच देना पड़ा। लुकमान को बेच दिया गया था। उन दिनों ये चलते थे, नर नारियां बेची जाती थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। दास प्रथा, तो हजारों सैकड़ों रुपए में बेच देते थे। लुकमान भी बेचा गया था। अच्छा, वो एक बड़े अमीर के यहां दिलो जान से काम करता रहा। उसके जो शौकार के अमीर थे या उसका जो मालिक था, लुकमान पर बड़ा खुश था, बहुत ज्यादा खुश। अब भगवान ऐसे हर समय हाजिर जनाब को दास नहीं रहने देना चाहते कि वो आपको वो गुलाम भी बना रहे। आहा, सुनो तो एक घटना। तो मालिक की बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी। वो अमीर तो था ही, पर जिम्मेदार भी था। अच्छा, तो इसके जिम्मे था कि जाना जो शानदार जमीन में फल उगा है, फूल उगा है, या कोई सब्जी शानदार है जो इसको अच्छी लगे, वो मालिक के लिए टोकरी भर के लाना। मेरे सजनों, मेरे देवियों, ये रोज ले आया करता ताजा ताजा फूल, फल और ताजा सब्जी। उस दिन इसे एक फल भी अच्छा लगा, लेकिन मूली बहुत अच्छी लगी। ताजा मूली जिसने इसके जीवन में परिवर्तन लाना था, वो ले आया। धो के साफ उसके भूखे भूखे उतार उतूर करके और उसके पत्ते पुत्ते अलग प्लेट में सजाकर अपने मालिक को दी। मेरे मालिक, मेरे आका, वो आका बोलते हैं उधर, मेरे आका लीजिए, तस्तरी में सजी हुई है। अब मूली उसने मालिक ने थोड़ी सी खाई, कहा, लुकमान, ये मूली सच में तो बहुत अच्छी लाया। मेरा दिल करता है तू मेरा इतना अच्छा नौकर है, तू खा ले। मैं खा लू मालिक? जो आपकी इच्छा। मेरे सजनों, जरा मेरी ओर देखना। क्या? मूली को एक सिरे से शुरू किया, आखिर पत्तों तक खा गया। पत्ते भी नहीं छोड़ा, एक पत्ता भी, सारी खा गया। क्या नक में से पानी, आंखों में से पानी, मुंह से पानी, जरा इतना पानी चला। अरे लुकमान, ये तो जहर थी, बड़ी कड़वी थी, मैंने तो सजा के तौर पर तुझे दी, तो मेरे लिए नालायक ये मूली लाया, तू सारी खा गया। और जरा शी की। मालिक, ये आप क्या कहते हैं? आप मेरे मालिक, मैं आपका नौकर, आपने हुक्म और मैं खाऊं ना। हुक्म पूरा करने में ही मुझे बड़ा रस आता रहा है। ये तो मैं समझता हूं बड़ी कड़वी है, लेकिन हुक्म जो दिया आपने, जो आपने हुक्म दिया मैं पूरा कर रहा था, मुझे रस आ रहा था कि मैं अपने मालिक का हुक्म पूरा कर रहा हूं। है क्या कहा? मैं आका हूं और तुम गुलाम हो। हाँ मालिक, तुझे आपने मुझे हुक्म दिया, सारी खा जा। तो उस हुक्म की को
की तकमील में मुझे बड़ा रस आ रहा था कि मेरे मालिक का हुक्म तो मानो, कभी तो क्या हो गया, मेरे मालिक ने कहा है ना। उस वक्त छाती से लगा दिया, नहीं नहीं, और रो पड़ा मालिक, तुम नौकर रहने योग्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर अनेक नौकर रहेंगे। तो उसने इतना धन दिया जो वो उठा सके, बहुत धन दिया, जितना तो ले सकता है, लुकमान ले जा। तो वो सारा धन ले जा रहा था, आगे कहानी और है। फिर वो एक हकीम के पास जाकर रह गया, सारा धन उसको दे दिया। फिर उसने हिकमत सिखाई इसको। तो जो ऐसे शरणार्थी होते हैं वो मेरे सजनों मेरी देवियों अपने आप को पूर्ण पेन अर्पण कर देते हैं। अब मैं भी कहूं, आप भी कहें, हम तो भगवान की शरण ले चुके हैं, तो शरण लेने के बाद फिर हमारी अपनी क्या इच्छा, फिर तो जरा पर भी इच्छा नहीं रह जाती। इस घटना मेरी भमीरी घुमा कर रख दी। एक और भी घटना है। एक चोर था, वो कुछ 40 साल तक मेरे सजनों मेरे देवियों चोरी करता रहा, लेकिन फिर भी घर में गुर्बत, फिर भी घर में दीपक नहीं जल रहा। इतनी गुर्बत है कि एक दिया नहीं जलाया जा सकता। उसने अपने आप को लानत मारी और वो चोरी करने के लिए रात को जा रहा था। राजा का महल नजर आया, इतनी रोशनी, इतना प्रकाश, इनकी गवों का 3-4 मंजिला, और देखो इतना प्रकाश है, और हमारे घर में दीपक नहीं। मैं 40 साल से लोगों की चोरी कर रहा हूं। अच्छा, अब तो मैं राजा की चोरी करूंगा। मेरे सजनों, उसने उसी राजा की चोरी की, चोरी करने में कामयाबी हो गया। लेकिन जब कामयाब होकर के बाहर निकला तो खटखट आई चोरों को। उन्हें कहा, ये छाया क्या जा रहा है, पकड़ो, ये कौन है, और इधर से कहां से निकला है। तो चोर पीछे आगे भाग पड़ा, भागता गया और चीजें फेंक दी उसने, जो उससे चुराया थी, मोती चुराए होंगे या और कीमती चीज चुराई होगी, वो तो फेंक दी। और आप छलांगे मारता हुआ खरगोश की तरह दौड़ता गया। अब वो आगे आगे क्या, आगे 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 आगे, आगे शमशान आ गया। अब शमशान में उस दिन पता नहीं क्या दुर्घटना हुई थी, 10 की लाशें पड़ी हुई थी दूसरे दिन जलाए जाने के लिए। 10 लाशें, उन्हीं में एक खुद भी बरबस लेट गया। आप भी एक लाश बन के लेट गया। क्या मेरे बच्चे को और कोई तरीका नहीं सिवाय कि मैं मुर्दा बन जाऊं। अच्छा हाँ, तो अब वो सारे खुरा देखते देखते पहुंचे। अब क्या खुरा 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 शमशान के अंदर जाता है, पर अंदर से बाहर नहीं निकलता। साबित हो गया कि चोर इसी के अंदर है, क्योंकि खुरा अंदर तो जा रहा है और ऐसा खुरा बाहर नहीं निकल रहा। राजा साहब आए सवेरे और कहा, राज साहब खुरा अंदर ही है। तो अंदर बाहर कोई नहीं, तो अंदर तो ये शमशान है, और यह 4 दीवारी दी हुई है, वह शमशान है, ये सब चीज नजर आ रही है। तो चोर कहाँ है? चोर इन्हीं मुर्दों में है, चोर इन मुर्दों में है। अच्छा, इनकी जांग नंगी करो। तो जो धोती धोती थी उन्हें जांग तक जरा ऊपर कर दी। राजा ने तलवार ली और हर एक की जांग पर तलवार मारता गया। बेटी तलवार इतनी नरम जगह जांग पर, एक एक वार सबको मारता गया। वजीर ने कहा, सरकार आपने मार लिया? हाँ, इनमें चोर नहीं है, अब चलो बाहर कहीं देखें, आपको गलती लग रही है। राज साहब इन्हीं में है। क्या कहती हो? इन्हीं में है। अगर आप बख्श देंगे तो मैं ढूंढ दूं, अगर आप उन्हें कुछ ना कहे और बख्श दें तो ढूंढ दूं। हाँ, उठो नालायका। अब उसने जूंडे पकड़े और उठाए, राजा की जय बढ़ गया। और तू? हाँ राजा साहब। तो फिर जब मैंने जोर की तलवार लाई तो चीख क्यों नहीं मारी? वाह राजा वाह, चोर दा स्वांग ते फिर सीधा क्या काम, मुर्दे दा स्वांग तो फिर सीधा क्या कहूं? शाबाश। मुर्दे दा स्वांग फिर सीधा क्या? मैं मुर्दा बना हुआ था ना, तो मुर्दा जब मुर्दा कभी सी करता है, इसी को राजा ने अपना वजीर बना दिया। वो बहुत अच्छी हुई है। ओ मेरे नेक जीवो, ओ नेक जीवो, शरणार्थी का स्वांग तो फिर काम ना क्या क्या काम। जब हमने शरण ही अपने मालिक के ले ली, हमने स्वांग भरा है शरणार्थी का, शरण ले ली भगवान मां में कम, तो फिर कामना इच्छा फिर तो कोई नहीं रहती। मुर्दा ले गया बासी, मुर्दे का स्वांग कर रहा है तो फिर सी को निकले। बिल्कुल,
हम भगवान की शरण ले रहे हैं, फिर कामना को निकले, फिर तो हमारा रोम रोम ये पुकारे राजी बा रजा, जो तेरी इच्छा मेरे इष्टदेव वही मेरी इच्छा है। ऐसे जीव तो याद रखना, हमारे हिंदू और वैदिक धर्म के अनुसार 4 दिन आराम से काटेंगे, फिर लौट के नहीं आएंगे जाते। जिन्होंने अगर इतनी बात ही पक्की कर ली है, जो इंसान करे वो इतना ही ब्याह कमान या सरवन, वो ना लौट के आए, वो 2 दिन रहे 10 दिन रहे जहान के अंदर, बड़ी खुशी से दिन काटेंगे। बिकॉज़ देयर नो डिजायर एट ऑल, कामना इच्छा तो है ही नहीं, इसलिए ऐसे के दिन बड़े अच्छे कट जाते। तब ये शरण लेने का तरीका ये, वरना हम जल्दी कहेंगे हम तो भगवान की शरण ले रखी है, पर अंदर टटोलना, कामना तो नहीं, इच्छा तो नहीं। हाय हाय, टटोलना मेरी बेटी, कोई कामना वासना इच्छा तो नहीं रही अंदर, खत्म होती जाए और अपना पुरुषार्थ करेंगे, आगे जो मालिक दे दे। ये बहुत अच्छा तरीका, मुझे बहुत प्यारा अपने हिंदू धर्म का ये तरीका, खुशी से जीने का बहुत अच्छा लगा। खुशी से जीना, खुशी से शरीर को छोड़ देना, बड़ा हल्का जीवन, बड़ा मौजी जीवन, मौजी, बड़ा आराम का जीवन, बड़ी निश्चितता का जीवन, बड़ा निर्भय का जीवन। निर्भय, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं। माइंड ऑलवेज स्टेइंग स्टिल, नो विवरिंग एट ऑल, नो मिजरी एट ऑल। ऐसा अच्छा आजमा के देख लो। सारी मेरी माताएं उपस्थित देवियां कल्याण कामनी है, आजमा के देख ले। आहा, अगर आप जू ये आजमाते जाएंगे और रस बढ़ता जाएगा और मन अंतर्मुखी होता जाएगा, आप मेरी तरह कह बिना रहेगे ही नहीं। जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया और प्यार ही में खो गए। जीवन तो उसी का है, मजा तो उसी का है जो अपने मालिक का हो जाए, अपने भगवान का हो जाए और उनके दिव्य प्रेम। आपका जो नारी नार का प्रेम, वो शारीरिक प्यार होता है जो बड़ी जल्दी द्वेष में उत्पन्न हो जाता है। शारीरिक प्यार बड़ी जल्दी द्वेष में पैदा हो जाएगा, क्योंकि भगवान का एक नियम काम कर रहा है, जो मैंने कई बार कहा, क्या क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। किसी प्राणी पदार्थ का प्रयोग करो तो उसका रस खत्म हो जाता। कैसा अटल नियम है जो जनता जानती नहीं। मेरी पढ़ी लिखी बेटियां इसके गहराई में नहीं उतर रही। ये कैसा चोटी का नियम है। आप संसार की किसी भी चीज का प्रयोग करो, उसका रस खत्म। उपयोगिता ह्रास नियम। लेकिन इधर भगवान का जो प्रेम है, ये दिव्य प्रेम है। इस प्रेम में क्या होता है? देना ही देना होता है, लेना नहीं। शारीरिक प्यार में लेना ही लेना है, देना बहुत कम, लेना लेना। और भगवान के प्रेम के साथ देना ही देना, देना ही देना। बुद्धि तेरी, मन तेरा, सब कुछ तेरा मेरे मालिक। ये तो आपने मेरे मांगने पर मुझे दिया है, तो आप ही का। इसमें जीव का स्वार्थ नहीं रहता, इसमें जीव की अपनी कोई इच्छा नहीं रहती। ये बड़े मजे का प्यार है। इसको फिर प्यार नहीं कहेंगे, हम इसको भक्ति भाव कहेंगे। ये भक्ति भाव बस शर्म से शुरू होता है। मैं आप ही का हूं मेरे मालिक, मैं सदैव आपका हूं। आई एम एवर डाइंग। ये होती है शरण। इस शरण में कोई कामना नहीं, कोई वास्तव। एक वो भी रहनी हमने रह के देख ली, एक बार ये भी रहनी जो गीता जी सिखा रही है, रह के देख ले कितना मजा इसमें। एक बार इसी को आजमाओ मेरे कहने पर मेरे देवियों। एक बार मालिक के भी होके रहे, अपने भगवान के बन के रहे, बस जीवन सफल। फिर कुछ और आजमाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वाह वाह, क्या कहने। इतनी भगवान जी खुशी देते हैं, जीवन सफल हो जाता है। बिल्कुल हल्का जीवन, बुद्धि कितनी शानदार, मन कितना प्रसन्नता से भरा हुआ, और तन से जो भी कर्म होगा अपने और समाज के लिए बहुत ही लाभकारी कर्म होगा। आपसे ऐसा कोई कर्म हो नहीं सकता जिसके किसी को नुकसान पहुंचे। हाय, ऐसा कोई कर्म नहीं जिसको नुकसान पहुंचने वाला कर्म तब हो जब दूषित विचार हो। पहले विचार फिर कर्म, उधर तो विचार पवित्र होते हैं, उच्च विचार होते, उच्च विचारों से कर्म भी कल्याणकारी होंगे। ऐसा जीवन गीता चाहती है हम बिताए। ऐसे जीवन से बड़ी मौज का जीवन गुजरता है मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकाम देवियों। यह है कर्म करने की कला के भगवान के बन के रहे, पूरा रपेद भगवान के बन के रहना। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, अपनी कोई तमन्ना रखना, कोई इच्छा नहीं रखना। जो आपकी इच्छा मेरे मालिक, वही मेरी इच्छा है। वो ये बहुत अच्छा पाठ थी मेरी बेटियों, बड़ी जल्दी पिकअप कर लो, बहुत जल्दी,
जो आपके मेरे और आपका तकिया कलाम बन जाए, जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, ओ मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्व समर्थ, मेरे सर्वशक्तिमान, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा है। हो गया बेड़ा पार। चुके कहते 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 ये बात बड़ी गहरी उतर जाती है। मैं कई बार बता चुका हूं आपको, हमारे भारतीय मनोविज्ञान का ये पहले चैप्टर का पहला नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हमारे भारतीय मनोविज्ञान का ये इंडियन साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेसन, एज यू थिंक सो यू बिकम। कितनी सच्चाई है इस सिद्धांत में। आप क्या हो, जैसे आप पीछे सोचती रही हो वही अब हो, और जो अब सोचना शुरू किया यही आप तब बन जाएंगे। आहा, जो आपने पहले सोचा वो अब हो, जो अब सोच रहे हो वो तब हो जाओगे। क्योंकि इंसान तो विचारों का पुतला है ना। जैसे विचार करता जाएगा, वह भक्ति भाव वाले विचार, प्रेम भरे विचार, गीता से ज्ञान से भरपूर विचार, तो गीता का मैं और आप सारे गीता का स्वरूप बनते चले जा रहे हैं। एम्बॉडीमेंट ऑफ गीता, वी आर ऑल बिकमिंग डे बाय डे एम्बॉडीमेंट ऑफ गीता's नॉलेज, गीता's नॉलेज डे बाय डे। चूंकि इंसान तो विचारों का पुतला है, तो जैसे वो विचार करता है वैसे वैसे ही अपने आप को बनाई जा रहा। थोड़ी सी हिम्मत और मारो और अपना जन्म सफल कर लो। थोड़ी सी हिम्मत तो आप लगा रहे मेरी देवियों, पर थोड़ी सी, ताकि ये शरीर मिट्टी में मिलने से पहले अपने को सफल कर ले। इसलिए हम यहां आते हैं कि इस मिट्टी को सफल कर दे। ये मिट्टी फिर किसी मिट्टी में ना जाए। आए 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 आए, ये मिट्टी मिट्टी में मिले, फिर किसी गर्भ में किसी मिट्टी में ना जाए। तब ये हमारा हिंदू धर्म कहता है जन्म सफल हो गया, अर्थात वो आवागमन के चक्कर में ना आया, वो किसी गर्भ में ना गिरी, उसका जन्म सफल हो गया। वो ना इस चक्कर में आई, वो ना एक वासना में आई, वह फिर तो मौत बहार। ऐसी रहनी बनाओ मेरी देवियों, ऐसी रहनी बनाओ मेरे सज्जनों, खासकर जितने भी युवावस्था में आ रहे हैं युवक, एड़ी चोटी का जोर मारे और मेरे से दिली दुआएं ले लो, और ऐसी ऐसी रहनी हम रहे जो भगवान जी बता रहे हैं। ये बड़े उत्तम रहनी है। इससे अपना भला, परिवार का भला, समाज का भला, अपना भला व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में और सामाजिक रूप में, तीनों का बहुत ज्यादा भला हो जाता है जब गीता की रहनी हम शुरू कर देते हैं। इसलिए हम इस समागम में सम्मिलित होते हैं कि हम एक शानदार रहनी बनाएं, एक शानदार अपनी लाइफ बना ले। ऐसी लाइफ हिंदुस्तान का सभ्यता और संस्कृति चाहती है, बिल्कुल मालिक का बन के, बिल्कुल अपने भगवान का बन के। और भगवान का जैसा ज्ञान है उचित अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने दैनिक कर्मों को ढाल करके, शाबाश, जैसे एक सांचा होता है, अब लोहा गला लिया, लोहा पानी की तरह हो जाता है, और जैसे सांचे में डाला जाएगा लोहा वैसे ही ढल, लोहे की अपनी कोई शक्ल नहीं, जिस सांचे में जाता है वैसे ढल जाता है। ओए 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 ओए, वो इंसान के आंतरिक रूप में कोई शक्ल नहीं थी। भगवान ने उसकी बाहरी शक्ल तो बनाई है, पर अंदर रूप में उसकी कोई शक्ल नहीं। जिस प्रकार के विचारों में जाता है उसी तरह बन जाता है। अगर उच्च विचार करता है तो देवता बन जाता है, और अगर निम्न विचार करता है तो शैतान बन जाता है। इंसान की आंतरिक कोई शक्ल नहीं। वो मैं क्या बोल रहा हूं मेरी देवियों, हमारी बारी तो अपीयरेंसेस है, हमारी बारी तो आकृति है, पर आंतरिक जैसे आप सोच रही है वैसे बनती जा रही है। वरना मन की अपनी कोई आकृति नहीं, मन की कोई शक्ल नहीं, जिस तरह विचार किए जा रहा वैसे बनता जा रहा। कितने अभाग्य उस मेरी देवी के, मेरे सज्जन के, जो भगवान के ज्ञान के सांचे में अपनी बुद्धि और मन को ढाल रहे हैं। अहोभाग्य, अहोभाग्य, अहोभाग्य। वैसे लोहा गिरा पड़ा होता है, कुत्ते पेशाब कर रहे होते हैं, उसी लोहे को अगर कोई लेके ढाल ले, उसकी क्या हजारों रुपए कीमत पड़ती है। अगर एक विशेष शक्ल दे दे, कितनी कीमत पड़ जाएगी। जिस लोहे पर कुत्ते पेशाब कर रहे थे, जंग लगा हुआ था, जो इंसान एक शैतान बना हुआ था, अगर वो गीता के सांचे में ढाल ले, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्ष हुए जो। क्या मालिक के बोल है, जो अमृत भी शर्मिंदा होकर परे हट जाता।
भगवान के बोल के सामने तो अमृत भी शर्मिंदा हो जाता है और परे हट जाता है हार मानकर। और इस जन्म में अपने आप को सफल कर ले। बड़ा अच्छा ज्ञान हमें मिला। हमारे अहोभाग्य, अहोभाग्य मेरे बेटे, हमारे अहोभाग्य। पूरी कोशिश करो समझने की और अपना लेने की। मैंने गीता के सांचे में ढल जाना है, गीता के ज्ञान के सांचे में ढल के मैंने अपना कल्याण कर लेना। आहा, मैंने अपने इसी तरह अपने आप को बना लेना। वह मौज के बाहर कितने अपने जीवन को बना गए, कितने किसका का नाम लूं। 20वीं शताब्दी में 2 नाम सामने आती हैं, विवेकानंद और गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ। वो थे आपके पूरब की तरफ, गुरुदेव जी थे इधर पंजाब में पश्चिम की तरफ। इसी 20वीं शताब्दी में कमाल कर गए ना, गजब ढा के चले गए। ऐसे सांचे में ढले न केवल भारत बल्कि विदेश को भी ढाल दिया। ये दोनों ही इंटरनेशनल जो है रिलायंस इंटरनेशनल महात्मा कहलाते हैं, विवेकानंद और राम तीर्थ जी। इंटरनेशनल महात्मा कईयों को ढाल दिया विदेश में जाकर, और अपने देश में तो ढाला ही, अनेक ढल गए। अब हमारी बारी आई है, हम भी भगवान जी के इस ज्ञान के ढांचे में बुद्धि और मन को डाल रही है। रोज हम हर सुबह शाम हम ज्ञान लेते हैं, हर सुबह शाम भगवान के उच्च विचारों को लेके मन बुद्धि में रखते, मन ढलता जा रहा, बुद्धि उसी प्रकार के निर्णय लेती जा रही है। ढल रहा है ना दिन ब दिन। परमात्मा करे और पूरा ढल जाए कि हमारी बुद्धि और मन भगवान के योग्य बन जाए। मेरा पार हम उन्हीं के योग्य, ऐसा शौक पैदा करो मैं भगवान के योग्य बन जाऊं। जैसे आज की नारी की शौक है मैं एक अच्छे घराने के योग्य बन जाऊं, एक अच्छे पुरुष के योग्य बन जाऊं। पर आप जो इतनी उत्साह पूर्वक यहां आती है, हमारे मन की उमंग और तरंग और लहर ये हो कि मैं अपने इष्टदेव के योग्य बन जाऊं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर मेरी देवी के मन में एक लगन लग जाए कि मैंने अपने इष्टदेव के योग्य बनना है। या आने वाले हर एक युवक के मन में एक विशेष प्रकार की एक लहर दौड़ने लगे कि मैंने अपने इष्टदेव के योग्य बनना ही है। मैंने अपना जन्म सफल है सिर्फ खाने पीने और बच्चे पैदा करने में नहीं रह जाना, मैं और आगे निकलूंगा और अपने प्रभु के योग्य बनकर अपना कल्याण कर जाऊंगा। शाबाश शाबाश मेरी देवी, बढ़ चलो और निकल चलो और अपने भगवान के योग। ये ज्ञान बनाता, लेकिन ज्ञान को अपनाते जाना। लोहा अगर ढलता है तो लोहा पहले अपने आप को गला भी तो लेता है। लोहा सख्त धैर्य का जब पूरी गर्माइश की जाती है तो ये पानी की तरह तरल बन जाता है। लोहा तरल बन जाता है, पानी की तरह डर लगता है और बहता बहता आगे सांचे पड़ा होता है, वो सांचे में गिर जाता है लोहा, पिघला हुआ लोहा। तो बस वो जैसा सांचा पड़ा उसी तरह शक्ल बन जाएगी इसकी। हम भी पिघलते जा रहे हैं विवेक और वैराग्य में, और पिघल पिघल के जा रहे हैं भगवान के ज्ञान में, पिघल पिघल के जा रहे हैं भगवान के ज्ञान में, और ढलते जा रहे हैं ढलते जा रहे हैं ढलते जा रहे हैं। हमें कौन पिघला रहा है? विवेक और वैराग्य। और पिघला के में हम जा कर रहे हैं भगवान के ज्ञान में, और दिन प्रतिदिन हम आंतरिक रूप में एक नया स्वरूप ले रहे हैं। इसे बोलते हैं स्वरूप, एस्पेक्ट ऑफ ए मैन। इसे बोलते हैं अंदर के बाहर तो होता है ना शेप ऑफ ए मैन, और जो अंदर ढलता है जैसे बोलते हैं एस्पेक्ट ऑफ ए मैन, अर्थात स्वरूप। बाहर का रूप ये हमारा रूप है, लेकिन स्वरूप क्या है? जो हमारे इरादे हैं, विचार है और आदत है। इरादे विचार आदत को बोलते हैं स्वरूप, इंसान का एस्पेक्ट या स्वरूप। और ये हमारा रूप है जो भगवान ने हमें ये दिया रूप। चेहरे का रूप होता है और अंतःकरण का स्वरूप होता है। बस हिम्मत मारो, मेरी दुआएं आपके साथ, मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति आपके साथ है। हिम्मत मारो और एक उमंग पैदा करो। और मेरे साथ मनिया तुझी लगा तारे ने, ओ सुनिया तुझी लगा तारे ने। गिड़गिड़ाओ अपने भगवान को, अंतर्यामी। वो तो सर्वव्यापी है ही, पर हमारे अंतर्यामी तो वही है ना। ही इज द इंडवेलर, नो डाउट। पुकारो उसको। हमने सुना दाता कईयों की जीवनियां पढ़ी हैं, कई अनुभवियों की जीवनियां पढ़ी, तर गए, आपके रूप में मिल गए। मीरा जैसी शरीर समेत चली गई। हाय,
चैतन्य महाप्रभु शरीर समेत महाराज जी की जात में चले गए। कबीर जैसे कि शरीर ही उड़ गया, फूल रह गए। हाँ, कबीर जब लेटे मेरा आखिरी वक्त आ गया, चादर मेरे पर उड़ा दी गई, सफेद चादर, और जब चादर उठाई तो नीचे फूल पड़े हुए थे। वाह, कितने ही चित्र अपने स्वरूप में समा गए अपने आप, कितने ही तर गए। अब हमारी वारी, मनिया तुसी लखा तारे ने, सुनिया तुसी लखा तारे ने। अब हमारा भी तरने का दिल कर रहा, क्या हम भी तर जाए, और कोई मुश्किल नहीं। यदि हम ज्ञान को अपनाते जाए, अपने प्रभु जी के ज्ञान को जीवन में ढालते जाए, कोई मुश्किल नहीं। बस एक उमंग और लगन पैदा कर ले हम सारे के सारे कि मैंने जन्म मरण के चक्कर भी नहीं आना, मैंने भगवान की जात में समा जाना। तो उनके लिए ज्ञान, ये मालिक का ज्ञान तैयार है हमें भगवान के योग्य बनाने के लिए। हमारे में विशेषता ला रहा है, हमें क्वालिफाई करता चला जा रहा है। छोटी सी नौकरी लेनी हो तो भी हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, और भगवान की जात में समाना है तो भगवान का ज्ञान ही हमें तैयार कर रहा है, भगवान का ज्ञान ही हमें तैयार कर रहा है। जैसे आजकल की जो है मेरी क्या क्या बेटियां जो बन जाती हैं, क्या ननदें, बड़ा उनको शौक है अपनी भाभी को सजाने का, कितना सजाती हैं। ओए होए होए होए, ये साड़ी पहन, साड़ी का वट यूं कर, इसका इधर कर, अपनी बाल की ये कर दे, इसको ये, कोई होए होए होए, कितना सजाती है। पर किस लिए? अपनी भैया को खुश करने के लिए। भैया भैया ये देख, ये मैंने सजाई है, तेरे लिए सजाई, इस तरह ओ मेरी देवियों, आहा सजा रहा हूं मैं आपको, ये मैंने सजाया, ये मैंने सजाया, पर उनके लिए, किसी भैया के लिए नहीं, अपने इष्टदेव के लिए सजा रहा हूं। पर बहन ने सजाया कहां से? जो भैया चीजें बाजार से लाया, वो उन्हीं चीजों को उसने मेकअप कर दिया अपनी भाभी पर। तो जो चीजें भगवान ने मुझे दी गीता के माध्यम से, वही आप पे लगाई जा रहा हूं। ये कर्म, ये भक्ति, ये ज्ञान, तीन ही तो है। ये सजने धजने की तीन ही तो है, सजाई जा रहा हूं। प्रेरणा मालिक दिए जा रहे, सजाई मैं जा रहा हूं, और बन भी उन्हीं के योग्य जाना है। बस ये ऐसी लगन पैदा करो, मैं अपने भगवान के योग्य बन जाऊंगे। जहान के योग्य बन के मैंने कुछ नहीं लिया, मिट्टी पलीत कर दी। जहान के योग्य बनने से क्या हो जाता है? तीन दुख आ जाते, आदि, व्याधि और उपाधि। शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कमियां, दुख रह जाएंगे। और अगर भगवान के योग्य हो जाए, बस फिर जीव उनमें एक हो जाता है, फिर जीव का कल्याण है। ऐसा शौक पैदा कीजिए, ऐसी लगन पैदा कीजिए कि भगवान जी को हां करनी पड़ेगी और हमारी कमियों को दूर कर। ऐसे लिए, इसीलिए ऐसे स्थानों में आया जाता है और जीने की कला सीख ली जाती है। कर्म तो करना है, पर कल क्या भगवान सुख और दुख जिनके बराबर हो जाते, वो तो बराबर। जब अपूर्ण पेन अपने भगवान के बन गए, सुख दुख क्या हमारे लिए कुछ न कुछ सुख न दुख है, वह प्रसन्नता है, खुशी है, पीस ऑफ माइंड है। यदि उनके ज्ञान को लेकर हम कर्म किए जा रहे हैं, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, न कुछ हमारे अनुकूल न प्रतिकूल। उनके इशारा को लेकर के हम चलते जाएंगे। यही मेरे भगवान ने 11वें अध्याय में कहा, वसीला बन, अब तू मेरे हाथ की इंस्ट्रूमेंट बन जा। कभी एक हाथ में बैठ के विचार किया करूं, भगवान ने क्या गजब बना दिया है। निमित्त मात्रम भव, निमित्त मात्रम भव, सिर्फ वसीला बनना उनके, और शक्ति का करवाते तब वो है मेरी देवियों, हमने वसीला बन जाना। सारी बौद्धिक शक्ति वो, मानसिक शक्ति वो, शारीरिक शक्ति वही तो दे रही है। वी आर mere instrument in blessed Lord Krishna's hand। परमात्मा करे इस जन्म में तो ऐसा ही हो जैसे भगवान जी हमें बता और समझा रहे। इस जन्म तो भी इसी तरह तर जाए जैसे मालिक के कुल अपने ज्ञान से हमें तारना चाहते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। सजाता होकर निहाल देखा, लौटा कभी न कोई, लौटा कभी न कोई, खाली तुम्हारे दर से पूरा यहाँ पे होता, सबका सवाल देखा।
मेरे दाता मेरे थे कर मेरे दे खड़ा द्वारे बड़ी देर से मेरे दाता मेरे थे कर मेरे दे खड़ा द्वारे बड़ी देर से ये किस्ती मेरी है ये किस्ती मेरी है बगल चारी लगा चकुई सनू अगारे दे ये किस्ती मेरी है बगल चारी लगा चकुई सनू अगारे दे मेरे दादा मेरे थे ये खाली मेरे दवे नाना जका से खाली मेरे दवे नाना जका से बड़ी देर तो तेरे दर्शन प्यार से बड़ी देर तो तेरे दर्शन प्यार से बड़ी देर तो तेरे दर्शन प्यार से तो अपने दीदार तू अपने दीदार दी पाखर दे चपुई सनू अगारे दे लगा चपुई सनू अगारे दे लगा चपुई सनू अगारे दे मेरे दाता मेरे थे कर मेरे दे खड़ा द्वारे बड़ी देर से ये किस्ती मेरी है ये किस्ती मेरी है मगर चारी लगा चपुई सनू अगारे दे मेरे दाता मेरे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।